मकर लगन में हम राहु और शुक्र कंजक्शन को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब आपके सेकंड हाउस के लिए विचार करेंगे। सेकंड हाउस की प्लेसमेंट को अगर देखा जाए राहु और शुक्र की, तो ये सबसे अच्छी प्लेसमेंट में से एक हो सकती है आपके चार्ट में। हालांकि आपके चार्ट में शुक्र आपके पंचम भाव और आपके दसम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी आपको जरूर ही देखना होगा, क्योंकि उनका प्रभाव भी कहीं ना कहीं यहाँ इस प्लेसमेंट को प्रभावित कर सकता है, या उन भाव के रिजल्ट्स को वो प्रभाव जो है जरूर प्रभावित करेगा। इस तरीके से देखा जाए तो राहु और शुक्र के साथ स्थित ग्रह को भी आपको देखना होगा, और क्योंकि ये आपके लग्नेश के घर में ही बैठे हैं, तो कुंभ राशि में वैसे भी हम राहु को बहुत ही अच्छा मानते हैं प्लेसमेंट के हिसाब से, और जब शुक्र साथ आ जाए तो ये स्थिति और भी ज्यादा बेटर हो जाती है। अब शुक्र आपके यहाँ वक्री नहीं होने चाहिए। अगर शुक्र वक्री हो जाते हैं तो जो जो रिजल्ट आप यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट आपको उस वे में देखने को नहीं मिलेंगे जिस वे में आप चाहते हैं। लेकिन अगर शनि भी आपके वेल प्लेस्ड हैं चार्ट में, तो आपको और भी ज्यादा बेटर रिजल्ट लाएगा ये कंजक्शन। अब यहाँ पे राहु और शुक्र के साथ बैठे हुए ग्रह को देखिए। अगर मान लो राहु का कोई मित्र ग्रह या शुक्र का ही कोई मित्र ग्रह यहाँ बैठा होगा, तब आपको इस कंजक्शन से और भी ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। ऐसा जो व्यक्ति होगा वो काफी अच्छा जीवन जिएगा। इवन उसके जीवन में धन, लग्जरी, ऐशो-आराम और सारी सुख सुविधाएं होंगी। इसके साथ साथ जातक के पास इनकम सोर्सेज भी बहुत ज्यादा होंगे। बट अगर किसी फायरी प्लैनेट का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पे है, तो इस केस में इस बात की संभावना काफी ज्यादा होगी कि आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर आपके जीवन में रिस्क भी उतनी ही ज्यादा है। इसके साथ साथ आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लिए उतना ही ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि जो आपका लग्नेश है वही आपका सेकंड लॉर्ड भी है। इसलिए जो भी प्लैनेट लगन में बैठा है, कहीं ना कहीं वो भी अपनी क्वालिटीज आपके लगन में डिपॉजिट कर रहा है। और दोनों जो भाव हैं एक ही ग्रह के होने की वजह से यहाँ लगन में चाहे कोई भी प्लैनेट बैठा हो, चाहे तो शनि भी बैठे हों, चाहे तो कोई भी अन्य ग्रह भी बैठा हो, तो वो आपकी मेंटलिटी, आपकी सोच, आपके विचार करने का तरीका, उन सबको प्रभावित करेगा, और आपकी ओवरऑल लाइफ को भी। इसी तरीके से अगर देखा जाए राहु और शुक्र अब आपस में कितने ज़्यादा क्लोज हैं, ये आपस में जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलने के चांसेस होंगे। बट जब मैरिज की बात आती है, रिलेशनशिप की बात आती है, लव लाइफ की बात आती है, तो हो सकता है ये कंजक्शन उतना बेटर ना हो आपके लिए। बट जब कैरियर की बात आती है, पर्सनल नेम फेम की बात आती है, या आपकी परफॉर्मेंस की बात आती है लाइफ में, तो राहु और शुक्र का कंजक्शन पूर्ण रूप से आपके फेवर में होगा। यहाँ पे अब आपको अपनी महादशा पर विचार करना चाहिए कि क्या वास्तव में आपको राहु की या शुक्र की महादशा है या नहीं, और अगर इन ग्रहों की आपको महादशा है तो वो कौन से एज पीरियड में आपको आने वाली है। यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाएगा आपके चार्ट में, तो शुक्र क्योंकि पंचम भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आपको पंचम भाव से भी गेन होने की संभावनाएं काफी ज्यादा होंगी। तो आप लॉटरी, सट्टा, इवन शेयर मार्केट की तरफ काफी आकर्षित हो सकते हैं, या अपने किसी भी स्पेसिफिक टैलेंट की तरफ भी आप जाएंगे जब भी आप अपने कैरियर को लेकर देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव और आपके दसम भाव दोनों को ही शुक्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसलिए जो भी आपका टैलेंट होगा, जिस प्रकार की भी आप में प्रतिभा होगी, वो आप अपने कैरियर के लिए यूज जरूर करें। या तो फिर आपकी जो मेंटलिटी है, आप में जो भी स्किल्स हैं, आपका जो भी विचार करने का तरीका है, जो भी सोचने का तरीका है, वो आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इसी तरीके से देखा जाए तो आप आपके पंचम भाव में मान लो अगर शुक्र का ही कोई मित्र ग्रह बैठे, तब आपको पंचम भाव के थ्रू और भी ज्यादा फायदा मिल सकता है। इसी प्रकार से आपके दसम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी देखिए। हालांकि पंचम भाव पे तो राहु या शुक्र का दृष्टि नहीं है, लेकिन दसम भाव पर राहु का दृष्टि जरूर है। तो राहु यहाँ और भी ज्यादा बेटर परिणाम लाने वाले हैं। अब अगर मान लो आपके दसम भाव में या तो शुक्र का ही कोई मित्र ग्रह बैठा हो या राहु का कोई मित्र ग्रह बैठा हो, तब आपको बहुत ज्यादा फायदा होने के चांसेस होंगे। इसी हिसाब से वो जो प्लैनेट यहाँ बैठा है वो किस प्रकार की प्लेसमेंट पे है, क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, ये भी आपको देख लेना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम यहाँ राहु और शुक्र की दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे, तो राहु सबसे पहले आपके छठे भाव को प्रभावित करते हैं अपनी दृष्टि से। छठे भाव को राहु प्रभावित कर रहे हैं, तो ये आपकी रूटीन लाइफ या आपकी डेली लाइफ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस प्रकार का राहु आपको जितने भी प्रकार की चुनौतियां आपकी लाइफ में आ रही हैं आपके सिक्स्थ हाउस के थ्रू, उनमें काफी सपोर्ट लाएगा। साथ साथ में वो कहीं ना कहीं अपने उच्च के घर पर यहाँ दृष्टि डालते हैं। उच्च के घर पर दृष्टि डालने की वजह से यहाँ राहु आपके लिए काफी सपोर्टिव साबित होंगे। इवन आप में कोई भी पर्सनल टैलेंट है, कोई भी प्रकार की प्रतिभा है, वो प्रतिभा आपकी समय के साथ साथ और ज्यादा निखरेगी। और सिक्स्थ हाउस के थ्रू जो जो भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उन चुनौतियों से आपको राहु काफी बचाने का काम कर रहे हैं। तो राहु अपनी तरफ से पूर्ण रूप से यहाँ कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी प्रोटेक्शन आपको देने के लिए।
अब आप ये देखिएगा कि आपके बुध किस प्रकार से प्लेस्ड हैं चार्ट में। अगर मान लो आपके बुध बहुत ही वेल प्लेस्ड हैं या इवन बुध का प्लेसमेंट अगर 6th हाउस में है, तो ऐसा राहु और भी ज़्यादा बेहतर प्रभाव यहाँ दिखा सकता है। इस प्रकार का राहु है तो कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना, कोई भी प्रकार की विपरीत सिचुएशन लाइफ में फेस करना आपके लिए आसान हो सकता है। हालांकि राहु शुक्र के साथ स्थित हैं तो इस प्रकार से आप खर्चा भी बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होंगे। बट आपकी अपेक्षा, आपकी इच्छा, वो किस प्रकार से आप यहाँ कंट्रोल कर पाते हैं, क्योंकि शुक्र जब भी मल्टीप्लाई होते हैं तो आपकी अपेक्षाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, विशेषकर धन, लग्जरी, ऐशो आराम को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर। राहु 6th हाउस पर प्रभाव डाल रहे हैं तो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लेनेट आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ फिर राहु और शुक्र दोनों का ही प्रभाव आपके अष्टम भाव पे होगा। अष्टम भाव पर यह प्रभाव होने से यहाँ जो केतु बैठे हैं अष्टम में, वो सारा का सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब होने की वजह से अब आपको यह ध्यान देना होगा कि यहाँ केतु के साथ भी अगर कोई भी प्लेनेट बैठा है तो वो प्लेनेट भी यहाँ कमजोर हो रहा है, उसकी एनर्जी को भी केतु अब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए वो जो प्लेनेट है किस प्रकार का प्लेनेट है, वास्तव में क्या वो एक बहुत फायरी प्लेनेट तो नहीं है। अगर फायरी प्लेनेट होगा तो आपको काफी नुकसान होने की भी संभावना होगी। इसके साथ साथ आपके अष्टम भाव में केतु का ही प्रभाव काफी स्ट्रांगली रहेगा। वैसे तो राहु और शुक्र दोनों ही यहाँ केतु को प्रभावित कर रहे हैं, बट यहाँ शुक्र ज्यादा प्रभावित कर पाएंगे अगर शुक्र वक्री नहीं है तो। ऐसे केस में शुक्र क्योंकि बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हुए हैं, वो अपना प्रभाव ज्यादा डालेंगे केतु पर राहु और केतु के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। ये एंगल के होते हुए राहु एक सीमा तक ही अपना प्रभाव डाल सकते हैं, जितना एंगल है उतना ही। लेकिन अब केतु की साइड आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा केतु आपको रिसर्च में ज्यादा सपोर्ट कर सकता है, अकल्ट वगैरह में सपोर्ट कर सकता है और आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। बट मैरिड लाइफ के हिसाब से राहु शुक्र का जो कंजक्शन होगा वो उतना बेटर नहीं है। और जब दोनों का ही प्रभाव आपके अष्टम भाव पे है तो आप अष्टम भाव से कोई बहुत बड़ी उम्मीद यहाँ नहीं कर सकते। और अगर आप उम्मीद करेंगे भी तो यहाँ आपको एफर्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इवन आपके अष्टम भाव को लेकर जो जो निर्णय होंगे आपकी लाइफ में, वो हो सकता है सही डायरेक्शन में ना हो या वो गलत होने की संभावना काफी ज्यादा होगी। इस हिसाब से फिर राहु का दृष्टि आपके 10th हाउस पे होगा। देखिए राहु क्योंकि 6th हाउस और 10th हाउस दोनों को कनेक्ट भी कर रहे हैं यहाँ पे, और कनेक्ट करने की वजह से वो यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्योंकि वो 6th हाउस जो उनका उच्च का घर है वहाँ भी वो दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए ये आपका 10th हाउस शुक्र का ही घर है। तो इस प्रकार का राहु आपको नेम फेम अच्छी देगा, आपको क्रिएटिव जो टैलेंट देगा उसके माध्यम से आपके करियर में काफ़ी आगे बढ़ाएगा। और करियर को लेकर जो जो भी आपकी अपेक्षाएँ होंगी उन अपेक्षाओं को पूरा करने में राहु का बहुत बड़ा योगदान होगा। अब अगर मान लो आपको समय पर अगर शुक्र की महादशा मिल जाए या इवन राहु की महादशा अगर जीवन में मिल जाए तो आप अपने करियर में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करेंगे। बट इसमें आपकी महादशा का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पर अगर आपको राहु की या शुक्र की महादशा नहीं हो तो इवन हो सकता है आपको बुध की महादशा, अगर मान लो बुध का संबंध भी राहु या शुक्र से है तो बुध भी आपकी काफी हद तक यहाँ मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या हो सकता है, बुध आपके यहीं 10th हाउस में ही बैठे हो तभी आपको बुध सबसे ज्यादा मदद कर पाएंगे, या तो फिर वो राहु या शुक्र के साथ बैठे हो तब भी। देखिए राहु और शुक्र दोनों का ये जो प्रभाव है इसकी वजह से आपको अपनी लाइफ को काफी मेंटेन भी करके चलना होगा। आप खर्चे बहुत ज्यादा करेंगे, उन खर्चों की वजह से आपकी लाइफ स्टाइल, आपका ओवरऑल जो अर्निंग है, आपका ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन है वो भी आपके लिए उतना ही ज्यादा मैटर करेंगे। तो इस हिसाब से अब आपको विचार करना चाहिए। साथ साथ में आपके पंचम भाव और आपके 10th हाउस में बैठे हुए ग्रहों का भी रोल उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अब आपके लिए।